हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। शिक्षकों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, फिर भी जानकारी आप समझ लीजिए और आप थंबनेल देखकर बहुत ही आसानी से आप समझ चुके होंगे। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देखा होगा कि जबलपुर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षक कर्मियों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और सभी शिक्षकों का जो सेवावधि थी वो 1998 से ही मान्य होगी, ऐसा निर्णय माननीय जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि हमारा मातृत्व राज्य रहा है मध्य प्रदेश। और वहाँ के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक फैसला था और एक खुशी की लहर थी कि ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से लगातार शिक्षक संघ अपनी पूर्व सेवा गणनावधि के लिए मांग करता रहा है, वहीं कल की न्यूज है साथियों, माननीय बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं कह सकते हैं, फैसला सुनाया गया कि शिक्षा कर्मियों के पक्ष में कि संविलियन के बाद ही शासकीय सेवक होंगे शिक्षाकर्मी, चाहे वो शिक्षाकर्मी 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो। आप सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी शिक्षकों का संविलियन 1 जुलाई 2018 को हुआ था और वहीं से ही हाई कोर्ट या फिर सरकार का कहना है कि वो शासकीय शिक्षक माने जाएंगे, यानी कि 1998 से शिक्षाकर्मी की नियुक्ति हुई है और पूर्व सेवा गणनावधि को एकदम बिल्कुल से शून्य कर दिया गया है। तो ये बहुत ही दोहरा व्यवहार देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहली सेवा गणनावधि से शिक्षा कर्मियों के सारे लाभ मिल रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में पहली सेवा गणना को शून्य कर दिया जा रहा है और 2018 से सभी शिक्षकों को शिक्षक माना जा रहा है, यानी 2018 को ही आप नौकरी की शुरुआत समझिए इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन, क्रमोन्नति या फिर ग्रेडेशन की बात करें तो ग्रेडेशन का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 2018 से सभी का एक साथ नियुक्ति माना जाता है या फिर सरकारी शिक्षक माना जाता है तो सेवावधि शून्य हो गई तो 2018 से ही मान्य होगी, तो एक कैटेगरी में सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए वो कोई 1998 का है, कोई 2005 का है, तो वो सब शून्य हो गया और 2018 से माने जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा नुकसान देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। तो देखिए, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि संविलियन नीति के अनुसार किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। मामला यह थी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 साल की सर्विस के बाद क्रमोन्नति ग्रेडेशन की मांग करने वाले 1188 टीचरों की पिटीशन खारिज कर दी है। इससे 2.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। तो बिल्कुल पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, 2.5 लाख से भी ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जस्टिस NK व्यास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविलियन से पहले शिक्षाकर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन नहीं थे, इसलिए वो ग्रेडेशन के लिए पात्र नहीं माने जा सकते। दरअसल पंचायत विभाग में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है, आप सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2018 को। इसके बाद उन्हें सहायक शिक्षक, शिक्षक LB और व्याख्याता LB क्रमशः पदनाम दिए गए हैं, लेकिन इन शिक्षकों को ग्रेडेशन का फ़ायदा नहीं मिला। ग्रेडेशन, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेडेशन मतलब कि चाहे वो 1998 का हो या फिर 2005 का हो या फिर 2012 का हो, तो उनकी जो सेवा गणनावधि थी पूरा शून्य कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी को 2018 से नियुक्ति मान रहा है, इसको 2018 से शुरुआत मानिए। तो इस प्रकार से जो पूर्व सेवा गणनावधि को ग्रेडेशन का, जैसे वो प्रमोशन में हो, आप सभी जानते हैं कि वरिष्ठता सूची हो या फिर प्रमोशन की सूची हो या फिर क्रमोन्नति का लाभ हो, इस तरीके से ग्रेडेशन इसको कहना चाहिए। तो कई प्रकार के आरक्षण होते हैं, तो वो सारा चीज़ें शून्य हो गया। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि ग्रेडेशन का फायदा नहीं मिलेगा, चाहे वरिष्ठता क्रम में हो, प्रमोशन में हो या क्रमोन्नति को। तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पूर्व सेवा गणनावधि को शून्य करने पर। तो इस प्रकार से 1188 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें ग्रेडेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। शिक्षकों का कहना था कि 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद ग्रेडेशन के वे हकदार हैं, लेकिन विभाग ने 2017 का वह आदेश लागू नहीं किया जिससे 10 साल बाद वेतन वृद्धि देने की बात कही गई थी। इसी वजह से शिक्षकों ने सोना साहू मामले में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला देते हुए ग्रेडेशन की मांग की थी कि हमको वरिष्ठता सूची या क्रमोन्नति या प्रमोशन में लाभ दिया जाए, इस टाइप का। तो देखिए, अब संविलियन से पहले शासकीय शिक्षक नहीं थे, ऐसा कहा गया और ये पिटीशन खारिज कर दी गई।
हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक 10 मार्च 2017 से जारी सर्कुलर में ग्रेडेशन के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवावधि 1 जुलाई 2018 यानी संविलियन की तारीख से गिनी जा सकती है। इसलिए वे 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी नहीं करते और हाई कोर्ट ने सरकार के इन तर्कों को सही माना है। याचिकाकर्ताओं ने अपने पक्ष में सोना साहू के मामले का भी हवाला दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि सोना साहू केस के हालात पूरी तरह अलग हैं, इसलिए इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविलियन नीति 30 जून 2018 में स्पष्ट है कि पहले के शिक्षाकर्मी केवल संविलियन की तारीख से ही सरकारी शिक्षक माने जाएंगे। उससे पहले वेतन वृद्धि या ग्रेडेशन का दावा नहीं कर सकते। तो अब देखिए, सरकार को 3.5 लाख से 15 लाख के बीच पेमेंट करना पड़ता है यदि ग्रेडेशन का लाभ देते तो, लेकिन पिटीशन में टीचरों के हक में फैसला आता तो सरकार को हर टीचर को ये रुपए देना पड़ता है, और इस तरीके से ये खारिज कर दी गई है। और सरकार ने हाई कोर्ट में दलील देखी कि टीचरों को सरकारी कर्मचारी के तौर पर नहीं बल्कि पंचायत कर्मचारी के तौर पर अपॉइंट किया गया था, उनकी सर्विस कंडीशन अलग है। शिक्षा कर्मियों को 7 वर्ष में समयमान वेतनमान और 2014 में समकक्ष वेतनमान दिया गया है, और शिक्षाकर्मी वेतन में क्रमोन्नति के पात्र नहीं है। तो ये पूरा मामला था और इस तरीके से ये सुनवाई निकल के आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सारे शिक्षक यही मान रहे थे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के माननीय जबलपुर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी फैसला हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको मिल गई होगी और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे, जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है हम आप तक जानकारी लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।